कभी कभी हमारे दुख का कारण ना कोई और नहीं होता। जी हाँ, अक्सर हम सोचते हैं यार ये जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये जो मेरा साथी था, ये जो मेरे पापा हैं, मम्मी है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, व्हाटएवर इट इज, हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे दुख का कारण ये है, मेरी पार्टनर या फिर गर्लफ्रेंड, इसकी वजह से मुझे ये दुख का अनुभव हो रहा है। ये ऐसा कर रहा है या ऐसा कर रही है, इसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, इसलिए मुझे ये दुःख का अनुभव करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। जबकि असल में देखा जाए, हमारे उस दुःख का, तकलीफ का कारण अगर कोई है, अगर कोई है, तो वो हम खुद हैं। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप, एक कहावत हमारे इसमें एक कहा जाता है कि "कोऊ ना काके सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता"। मित्रों, दो परिस्थिति हमारे सामने होती है। एक बार एक परिस्थिति हमारे सामने ये होती है कि अगर कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, कुछ भी अगर हमारे साथ हुआ है, उसमें सामने वाले को ब्लेम कर दो। और वो गेम खेलना ना हमारे लिए ससुरा बहुत आसान होता है। कैसे? अरे यार उसने ऐसा कर दिया, अरे यार ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये पार्टनर था, इसने ऐसा कर दिया, इसलिए इसीलिए भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। उस पे हम सारे ही एलिगेशन सारे ही उसी पे डाल देते हैं कि भैया हम तो सुपर्ब हैं। और इसीलिए क्या होता है, हम टेम्परेरी तो उनको ब्लेमिंग कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर ना एक डीप सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता। हम अंदर से संतुष्ट कभी हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम जब तक दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, अपने साथी, अपने मित्र या फिर अपने करीबी जनों को, कोई भी अपने क्लोजेस्ट को जब तक हम ब्लेम करते रहते हैं ना, हम स्वयं को कभी ज़िम्मेदार मानते ही नहीं। हम स्वयं को कभी भी उस चीज़ के पीछे उसका कारण नहीं मानते। इसीलिए यही कारण होता है कि हम अंदर से सैटिस्फाई भी नहीं होते। जी हाँ, कहते हैं अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का आप दुःख का अनुभव अभी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार, कोई भी तरीके का अभी आप दुःख, पेन, तकलीफ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहीं पर ही आप किसी को भी ये ट्रिक, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इतनी प्रैक्टिकल, अगर आप ये किसी भी दुःख की परिस्थिति में, किसी भी पेनफुल सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में आप करके देखोगे ना, आई जेन्युइनली ये चीज़ आपको यहाँ से विदिन आपको अंदर से सैटिस्फाई, संतुष्टि ज़रूर देगा। वो ये करना है आपको कि कोई भी चीज़ आपके साथ हुई है, तो अपने आप से पूछना है, कोई बात नहीं। अपने आप से कहना है, कोई बात नहीं, शायद कुछ मेरे ही कर्म होंगे, कुछ मेरे ही पहले के कुछ कर्म होंगे, या फिर मेरा ही एक प्रारब्ध हो गया, मेरी ही कुछ गलतियाँ होंगी जिसकी वजह से मुझे एक एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर कोई छोड़ गया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं। कुछ भी हो, कोई भी किसी भी तरीके का हो, अपने आप को अगर मैं ये बोलूँ कि यार ठीक है, वो गलत नहीं है, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मेरे में ही कुछ कमी हो, तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक डीप सैटिस्फैक्शन आता है। क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को अपने आप के केंद्रित कर लेते हैं, अपने इर्द-गिर्द उसको समेट लेते हैं ना कि यार चल कोई नहीं यार, मेरा ही वो हो रहा होगा, चल मेरी ही गलती होगी, अगर चल ठीक है यार वो खुश रहे, मेरे से ठीक है, मेरे से ही कुछ गलतियाँ हुई होंगी। तो हम एक अपने अंदर एक डीप सैटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, रेदर देन किसी को ब्लेम करने से, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। इसीलिए जब हम ये करने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक डीप सैटिस्फैक्शन आता है। और ये चीज़ आपको इतनी जल्दी हील करता है, जो शायद कोई भी ससुरा कोई दवाई हील नहीं कर सकती। और वो क्या? अगर कुछ भी हो जाए, "कोऊ ना काके सुख दुःख कर दाता", कि भाई कोई बात नहीं, मेरे ही शायद कोई छोड़ गया, शायद मैंने भी तो कि बचपन से लेकर किसी का साथ कभी ना कभी छोड़ा होगा, कभी तो मेरा दोस्त होगा जिसने मेरी मदद माँगी होगी। इसी जीवन में मुझे ऐसे बहुत सारे अनुभव याद हैं कि जब शायद किसी ने मदद माँगी और मैं उसके लिए नहीं अवेलेबल रहा। तो आज वो चले गया, आज मेरी किसी ने कोई इच्छा पूरी नहीं करी, तो हो सकता है शायद किसी की मेरे से भी इच्छाएँ रही होगी, मैंने भी नहीं पूरी करी, कोई बात नहीं। आप जैसे ही मैं दुःख का ज़्यादा अनुभव, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये होने ही ससुरा तब लगता है जब हम अपने मैं, अहम के जो ईगो होता है ना, उसके इर्द-गिर्द घूम लेते हैं। और सॉल्यूशन भी फिर वही होता है, जैसे ही हम मैं यानी कि अपने ईगो से हट कर के चीज़ें हटा के देखते हैं ना, और जब हम ग्रैटिट्यूड का एक भाव अपने अंदर लाते हैं, एक ग्रैटिट्यूड का वो फ़ील अंदर लाते हैं कि यार ठीक है,
तो हम ये ज़रूर ये देखते हैं कि एक कुछ ही टाइम में हम अच्छा फ़ील करने लगे हैं, कुछ ही टाइम में हम हैप्पी फ़ील कर रहे हैं और एक सैटिस्फाई विदिन एक डीप सैटिस्फैक्शन हमारे अंदर आ रहा है। और अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। ये ट्रिक, ये जो छोटी-सी चीज़ है, जो हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाई है, ये जो एक तरीके से एक ट्रिक है, हर परिस्थिति में आनंदित रहने की, संतुष्ट रहने की, ये हमेशा हर काल में आपकी, हर सिचुएशन में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो इसको अप्लाई करके ज़रूर देखें और मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू।